इमरान और आप देख रहे हैं स्वीट वीडियो 75। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थंबनेल बनाना सीखेंगे कि यूट्यूब का जो थंबनेल होता है वो कैसे बनाया जाता है। वीडियो के साथ साथ दोस्तों थंबनेल भी बहुत अहम चीज़ होती है। थंबनेल ऐसा हो कि हर आदमी देखकर रुक जाए, कि आपकी वीडियो देखने पर मजबूर हो जाए। तो ऐसा खूबसूरत थंबनेल बनाना बहुत ही आसान है। आप अपने मोबाइल से सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या होगा वो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज का थंबनेल बनाने के लिए वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं, मगर आज हम जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है पिक्सल ऐप। ये प्ले स्टोर से बआसानी डाउनलोड कर लें आप, ठीक है। उसके बाद पिक्सल ऐप को आप ओपन करें। पिक्सल ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसे स्क्रीन आ जाएगी। तो दोस्तों, ये न्यू टेक्स्ट लिखा है, हमने इसको पहले तो डिलीट करना है। इसके लिए हमें ये डिलीट की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। दोस्तों, हर चीज़ का एक साइज़ होता है। तो YouTube जो थंबनेल है इसका साइज़ होता है। इसका साइज़ बनाने के लिए हम इधर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद चौथे नंबर पे ऑप्शन है इमेज साइज़, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये ऐसे स्क्रीन आएगी। इधर हम कस्टम पर क्लिक करेंगे। कस्टम पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपके सामने 5वें नंबर पर YouTube थंबनेल की ऑप्शन है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, ऐसा करने से हमारे सामने YouTube थंबनेल की जो पिक्चर की जो सेटिंग है, जो साइज़ है, वो सिलेक्ट हो गया। अब हमने इधर कुछ भी ऐड करना है। आपका जो भी थंबनेल हो वीडियो के लिहाज से आपने वो ऐड करना है। वो कैसे ऐड करना है, ये सबसे ऊपर आपको प्लस वाला आइकॉन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट जो है लिखा है, इधर हम क्लिक करेंगे। इधर क्लिक करने के बाद न्यू टेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। इधर हम ये नीचे जो ए लिखा है हम इस पर क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं, उधर से भी क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसे स्क्रीन आ जाएगी। इधर हम जो भी आपकी वीडियो का टाइटल होगा वो आप इधर ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। मैंने एक वीडियो अपलोड करनी है, मिसाल के तौर पे मैं उसका टाइटल इधर लिख देता हूँ। मैं कुछ इसमें उर्दू लिखूँगा और कुछ इंग्लिश में लिखेंगे। तो मैं इधर अपना उर्दू वाला कीबोर्ड सेलेक्ट कर लिया। अब हम इधर लिखेंगे। मैं इधर वैसे लिख देता हूँ, ये बोल के भी लिख सकते हैं आप इस सॉफ्टवेयर में, तो वैसे भी लिख सकते हैं। मैं इधर थोड़ा सा ये दोस्तों मैंने इधर ऐसे करके लिख लिया। लिखने के बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा पिक्सल ऐप में आ जाएगा। अब हमने इसके फ़ॉन्ट जो है वो चेंज करने हैं, छोटे बड़े जैसे भी हैं। ये नीचे एक पट्टी है, आपने इधर इससे क्लिक करना है। ये साइज़ आ गया दोस्तों, हम साइज़ पर क्लिक करेंगे। इसका साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है। हम इसका साइज़ सेलेक्ट करते हैं। ये ऐसे मैंने इसका साइज़ सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों आगे ऑप्शन है कलर की। अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे, कोई भी कलर आप ऐड कर सकते हैं। मैं इधर ये येलो कलर जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आगे फ़ॉन्ट की ऑप्शन है कि आप इसके फ़ॉन्ट कैसे चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट आ गया। ये इसमें पिक्सल ऐप में भी कुछ फ़ॉन्ट होते हैं, अगर आप ये भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर मैंने कुछ उर्दू वाले फ़ॉन्ट डाउनलोड किए हुए हैं, जैसे ये जमील नूरी वाले हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। ये दोस्तों ये भी हम कैसे इधर पिक्सल ऐप में ऐड कर सकते हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उधर से देख के इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि उर्दू के फ़ॉन्ट आप कैसे पिक्सल ऐप में ऐड करेंगे। ये दोस्तों मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक किया तो ये कुछ लफ्ज़ छोटे हो गए हैं। अब हम इसका साइज़ दोबारा से फिर सिलेक्ट करेंगे। ये दोस्तों मैंने ऐसे इसका साइज़ जो है ये ऐसे कर दिया दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों हम इसका बैकग्राउंड होता है, ये जो हमने लिखा है, इसका अगर हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड पर क्लिक किया, हम इसको अनेबल करेंगे। अनेबल करने के बाद कोई भी आपको कलर अच्छा लगे, ग्रीन हो जाए, ब्लैक हो जाए, या कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बना रहा हूँ। तो ये मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर दिया, इधर फिर क्लिक कर देंगे। ऐसे क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो गया। अब दोस्तों हम इसको शेड भी दे सकते हैं, ये शेड की ऑप्शन अनेबल करेंगे। कोई भी अगर आप देना चाहें इस पर, तो इससे इसका साइज़ जो है ऐसे इसे ज़्यादा और कम हो जाता है। ये देखें, ये जैसे भी आपको अच्छा लगे आपने इस तरीके से इसको बना लेना है। इसमें और भी बहुत सारी ऑप्शन है। ये 3D शेड है, आप ट्राई कर सकते हैं सब कुछ, मगर मैं फ़िलहाल ये नहीं लगा रहा, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। ये हमने इधर लिख लिया दोस्तों। ऐसे लिखने के बाद अगर हम इसका ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है इसको कम या ज़्यादा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा, हम बैकग्राउंड पे आएंगे, बैकग्राउंड पे आके थोड़ा सा ऊपर को जाएंगे। ये दोस्तों लिखा है राइट तरफ या टॉप तरफ या बॉटम, ये ऐसे, ये नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, ये बॉटम लिखा हुआ है। ठीक है, हो गया ना। इसका हम साइज़ कम कर देंगे। अगर हम इसको टॉप से भी थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो हम ऊपर से भी इसको ऐसे कर देंगे। ठीक हो गया दोस्तों, ये हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। ऐसे करने के बाद ये हमारा एक जो पैराग्राफ है वो मुकम्मल हो गया है। अब हम इसमें कुछ और भी लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। उसके लिए हम फिर प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर हम ऐड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे तो इधर फिर हम जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा और कुछ भी लिखा है। ये लिखने के बाद हम फिर इसको ओके करेंगे। ये ऐसे हो गया। हम उसी तरह जैसे पहले किया था हम इसको सेटिंग करेंगे थोड़ी सी कि ये ऐसे है। अब सबसे पहले तो हम साइज़ का होता है, कलर का, हम इसका कलर कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसको कलर सेलेक्ट कर लिया, आप इधर क्लिक करेंगे। इसका साइज़ जो है उसका भी हम कर सकते हैं। इसका साइज़ जो छोटा बड़ा भी हम कर, ऐसे इधर साइज़ सेलेक्ट हो गया। अब हमने इसके फ़ॉन्ट चेंज करने हैं। वो कैसे होंगे कि अब फ़ॉन्ट वाली ऑप्शन में जाएंगे, उधर जाके हम माई फ़ॉन्ट में जाएंगे। इधर से हम इसके जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर देते हैं। ये फ़ॉन्ट चेंज हो गए दोस्तों। तो अब हम इसका साइज़ जो है वो छोटा बड़ा कर देते हैं। ये दोस्तों इसका साइज़ जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज करेंगे कि इसमें बैकग्राउंड कौन सा हो। ये दोस्तों मैंने इसमें का बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया। फिर हमने इधर क्लिक की, ये ओके हो गया। इसको हमने थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर देनी है कि ये ठीक लगे। ठीक हो गया। ये इधर से एक साइड से थोड़ा सा कम है तो हम वो बैकग्राउंड में जाएंगे। उधर से जाके हमने इसकी जो जगह कम थी उसको भी मुकम्मल कर दिया। ये दोस्तों हो गया। अब हम अगर इधर इंग्लिश में भी कुछ लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। प्लस पर क्लिक करेंगे, न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। इधर हम कुछ भी लिख देते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ बेस्ट टाइम टू अपलोड YouTube वीडियोस। ये दोस्तों मैंने इधर ऐसे लिख लिया। इसको फिर क्लिक करके ओके कर लेंगे। ये हम इधर ऐसे या इसको किसी भी तरह आप कर सकते हैं। ये दोस्तों आपने अपनी मर्ज़ी से करना है। मैं तो आपको समझाने के लिए ये थोड़ा सा ऐसे गाइड कर रहा हूँ कि इसके बाद हमने इसका साइज़ जो है वो कर लेना है छोटा बड़ा। उसके बाद उसी तरह हमने इसके कलर चेंज करने हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके फ़ॉन्ट हैं वो हमने चेंज करने हैं।
फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद दोस्तों ये स्टाइल भी है, यानी कि बी पर क्लिक करेंगे तो ये स्टाइल आ जाएगा। हम इस पर भी क्लिक करके इसका साइज जो है वो कर सकते हैं, बोल्ड वगैरह। ये हो गया दोस्तों। अब हमने इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज करना है। ये आ गया। अब कोई भी इसमें बैकग्राउंड दे देते हैं। ये हो गया। अगर आपने इस पर कोई शेड वगैरह देनी है तो वो भी ऐसे शेड पर जाके इधर से ऐसे, ये दोस्तों हो गया। ये इसी तरह आपने इन सब को चेक कर लेना है। ये शैडो है या बक्स है या 3D है, इसके रूट वगैरह ये सारे आपने इसी तरह चेक कर लेने हैं। मैं अब इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ इसका साइज़, क्योंकि ये ऐसे आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया। अगर हमने इधर कोई पिक्चर वगैरह ऐड करनी है वो कैसे होगी वो भी देख लें आप। फिर हम वो प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे। उधर क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी में जाएंगे। गैलरी में क्लिक करने के बाद हम रिसेंट में आ गए हैं, डाउनलोड के। इधर से हमने, तो मैं एक तस्वीर सेलेक्ट करता हूँ कि हम इसमें कैसे ये ऐड करते हैं। ये है दोस्तों वो तस्वीर। इसको ऐसे क्लिक करके इधर क्लिक कर देंगे। अब ये तस्वीर में ये इधर को है, हम ये जो है इसको इधर ले आते हैं। ये जो है अब इसको हम इधर सेटिंग कर देते हैं। ये दोस्तों देख लें कि आपके सामने ये थंबनेल बनाने का ये तरीका है। ये अभी आपको समझाने के लिए थोड़ा सा जल्दी किया है, तो ये ऐसे बन रहा है। अच्छा, अब हमने ऐसे तो कर लिया दोस्तों। इसमें एक और बात भी, अगर आप इसमें कोई बैकग्राउंड इमेज वगैरह सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप इधर क्लिक करेंगे प्लस आइकॉन पर, फिर वो फ्रॉम गैलरी में इधर से अगर आपने कोई लगानी है। ये दोस्तों मेरे मोबाइल की स्क्रीन। अब हम इसमें से एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट किया। अब हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों हम इसको पूरी इमेज पे सिलेक्ट कर देंगे, यानी कि इसको मुकम्मल कर देंगे। मुकम्मल करने के बाद ये दूसरे नंबर पे जो दोस्तों ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और टू बैक की जो ऑप्शन आपको नज़र आ रही है इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों, ये जो हमारी तस्वीर है ये बैक पे चली जाएगी। ठीक हो गया ना। ऐसे करके हम ये तस्वीर जो है बैक, गो बैक पर क्लिक किया तो ये तस्वीर दोस्तों बैकग्राउंड जो है जो वो पीछे सेलेक्ट हो गया है। इसी तरह हम अपना कोई भी बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसमें कोई आप चेंजिंग वगैरह करनी हो वो आप कर सकते हैं। जब ऐसे कंप्लीट हो जाए अब इसको सेव करना है। सेव करने के लिए अब हम ऊपर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेव इमेज पर क्लिक करेंगे। सेव इमेज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसे कस्टम पर क्लिक करेंगे। कस्टम पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे ऑप्शन आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब इसमें सबसे जो लास्ट पे है अल्ट्रा, अब हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद सेव टू गैलरी पर हम क्लिक कर देंगे। ये आपका जो थंबनेल है वो आपकी गैलरी में सेव हो गया। अब आप इसको अपनी वीडियो पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। अपना बहुत सा